ओम शांति 7/2/2023। आज की मुरली चिंतन। हमें अभी निराकार मत मिल रही है। हमें ये बात सिद्ध करनी है कि गीता शास्त्र निराकारी मत का है। गीता द्वारा भगवान ने कौन सा धर्म रचा? धर्म रचा देवी देवता। ये बात सिद्ध कर हम जीत सकते हैं, अर्थात ये बात सिद्ध कर सकते हैं कल्प कल्प संगम पर परमपिता परमात्मा ही पावन दुनिया बनाते हैं। ये सिद्ध करने से वो समझेंगे कि शिव परमात्मा ही सबको दुखों से लिबरेट करते हैं, न कि श्री कृष्ण। ब्रह्मा बाबा ही श्री कृष्ण बनते हैं। हमें ये बात बहुत युक्ति से सिद्ध करनी है। गीता का भगवान निराकार परमात्मा है और श्री कृष्ण की आत्मा ने पुरुषार्थ करके ये प्रारब्ध पाई है। ये बात सिद्ध करेंगे तब सर्विस में सफलता मिलेगी। ये शरीर की आंखें भगवान को नहीं जान सकती है। श्री कृष्ण को तो जान सकती है क्योंकि श्री कृष्ण शरीरधारी है। परमात्मा को आत्मा ही जान सकती है। परमात्मा की याद इसलिए नहीं ठहरती है क्योंकि वो इन आंखों से नहीं दिखते हैं। जितने भी धर्मशास्त्र हैं, जैसे इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि, उन सब के धर्म संस्थापकों के चित्र हैं, परंतु गीता शास्त्र के संस्थापक निराकार परम पिता परमात्मा हैं। उनका कोई चित्र नहीं है, वह विचित्र हैं। इसलिए मनुष्य ने श्री कृष्ण का चित्र दिखा दिया है, परंतु ये रॉन्ग है क्योंकि गीता परम पिता परमात्मा ने उचारी है। राजयोग परमात्मा ने सिखलाया है और स्वर्ग की स्थापना की। वह निराकार है और दुनिया की सभी आत्माओं के पिता है। इस मनुष्य सृष्टि के बीज रूप हैं, इसलिए उनको वृक्षपति भी कहा जाता है। वे क्रिएटर हैं। श्री कृष्ण को क्रिएटर नहीं कहेंगे, वह तो सिर्फ दैवी गुण वाला मनुष्य है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डालकर बहुत भारी भूल कर दी है क्योंकि परमपिता परमात्मा को जान नहीं सकते कृष्ण का नाम डालने से। भगवान वाच है, इसका मतलब भगवान आया होगा और आ करके राजयोग सिखाया है। श्री कृष्ण तो दिख रहे हैं, उनके लिए भगवान वाच कहने की जरूरत ही नहीं है। हमें देही अभिमानी बनना है और निराकार को अपना बाप भगवान समझना है। और इस शरीर में सभी का बाप ब्रह्मा बाबा है, इसलिए उनको प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं। ब्रह्मा द्वारा परमात्मा ने ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ रचे हैं। पुरुषार्थ करके श्री कृष्ण की प्रारब्ध पाने वाले का नाम गीता में डालकर गीता को खंडित कर दिया है। बाकी सब शास्त्र गीता के बच्चे हैं, तो बच्चों से कभी वर्षा नहीं मिल सकता। वर्षा मिलता है पाप से। गीता को डिफेम किया है, अर्थात उसका अपमान किया है, इसलिए आज भारत कंगाल बन गया है, कोड़ी तुल्य बन गया है। परमात्मा को बबुलनाथ भी कहते हैं क्योंकि उन पर जो कांटे बलि चढ़ते हैं उनको वह फूल बना देते हैं। अब ये दुनिया डेविल फॉरेस्ट है, इनको फिर डीटी गार्डन शिव बाबा बनाते हैं। श्री कृष्ण पर कलंक लगाए हैं कि उनको 16,108 रानियाँ थी, परंतु ये तो प्रजापिता ब्रह्मा ने इतने बच्चे और बच्चियाँ पैदा की है, अर्थात मुख वंशावली बच्चे बनाए हैं। वृक्षपति परमात्मा है, इसलिए कल्प वृक्ष का राज वही समझा सकते हैं, श्री कृष्ण नहीं समझा सकते हैं। मुख्य धर्मशास्त्र सिर्फ 4 हैं, बाकी दंत कथाएं हैं। और सबसे पहला धर्म देवी देवता धर्म है। सरस्वती प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी है जो ज्ञान में नंबर 1 थी, इसलिए उनको गॉडेज ऑफ नॉलेज कहा जाता है और उनके हम बच्चों को भी गॉडेज ऑफ नॉलेज कहेंगे। और उनके बच्चे कौन? हम भी कहें गॉडेज ऑफ नॉलेज है। अंत में विजय तो हमारी ही होने वाली है। परमपिता परमात्मा द्वारा दिए हुए ज्ञान से ही हम ज्ञानी तो आत्मा बन सकते हैं। बाकी सब भक्त तो आत्मा है। परमात्मा को प्रिय ज्ञानी तो आत्मा है। ध्यानी से ज्ञानी श्रेष्ठ है। अभी हम जो राजयोग का पुरुषार्थ कर रहे हैं उसका यादगार दिलवाड़ा मंदिर है जो माउंट आबू में है।
परमात्मा नई दुनिया का रचता है, इसलिए वह वर्षा नई दुनिया का देता है। इस ज्ञान में माताओं को आगे रखना है, उनका नाम बढ़ाना है। हमारा असली लक्ष्य है मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान हूँ। इस ईश्वरीय योग में रहने से कि मैं आत्मा और अपने पिता परमात्मा को याद कर रहा हूँ, इससे हमारे पाप नाश होंगे और परमात्मा से शक्ति मिलेगी। हम कर्म बंधन से कर्मातीत स्थिति में आ जाएंगे और फिर भविष्य में जीवन मुक्ति देवी देवता पद पर चले जाएंगे। तो हमें इसी लक्ष्य में रहना है कि मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। सुख शांति पवित्रता भी पूर्ण योग से प्राप्त होगी। इस ज्ञान को किसी ने अमृत का, किसी ने ज्ञान अंजन का, कोई ने ज्ञान वर्षा का है, क्योंकि इस ज्ञान से ही सारी सृष्टि सबज हरी भरी बन जाती है, अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हैं। इस ज्ञान को अंजन कहा क्योंकि अंधियारा मिट जाता है। इस ज्ञान को अमृत कहा क्योंकि इस ज्ञान से मनुष्य 5 विकारों की अग्नि में जल रहे हैं, उससे ठंडे हो जाते हैं। काम के बीच से ही क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि का झाड़ पैदा होता है, क्योंकि उसे मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जब ज्ञान की धारणा बुद्धि में पूरी हो जाएगी, तब ये विकारों का बीज खत्म हो जाएगा। मनुष्य की पहली मर्यादा है निर्विकारी बनना, और निर्विकारी बनने के लिए इस ज्ञान तलवार से 5 विकारों के बीज को खत्म करना है, तभी हमारे पाप नाश होंगे। आज की मुरली का वरदान, श्रेष्ठ जीवन की समृद्धि द्वारा विशाल स्टेज पर विशेष पाठ बजाने वाले हीरो पाठधारी भव। आज की मुरली का स्लोगन, बिंदु शब्द के महत्व को जान, बिंदु बन, बिंदु बाप को याद करना ही योगी बनना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बेटे बाबा, शुक्रिया।